देखो हमने एंटीबायोटिक पढ़ रहे थे, तो पेनिसिलिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेनिसिलिन में हमने, पेनिसिलिन एक ग्रुप भी है और एक ड्रग्स भी है पेनिसिलिन। तो हमने एमोक्सिलिन के बारे में पढ़ लिया, अब पेनिसिलिन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो पेनिसिलिन होता है उसका इंट्रोडक्शन देख लो। ये नेचुरल होती है, यानी कि जो पेनिसिलिन जी होती है, पेनिसिलिन हम नोवाटेटम से बनाते हैं और इसको हम किस नाम से और से जानते हैं, यानी कि बेंजिल पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोर इफेक्ट होता है इसका, यानी कि ज्यादा इफेक्टिव होती है और सेल वॉल के जो सिंथेसिस को रोकती है, यानी काम कैसे करती है, यानी सेल वॉल का सिंथेसिस को रोक के। और इसका इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर हम यूज करते हैं, यानी कि पेनिसिलिन जी की बात हम कर रहे हैं। तो किस किस में हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि मोस्टली सिफिलिस, यानी कि ड्रग्स ऑफ चॉइस, यानी कि सिफिलिस के लिए जो मेन ड्रग्स होती है वो क्या होती है, पेनिसिलिन होती है। ठीक है। रोमेटिक फीवर, इसमें क्या होता है, जैसे फीवर आता है, हार्ट के बाल में प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। या माइग्रेटरी पेन होता है, यानी यहाँ पे शुरू फिर यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। तो उसके प्रोफाइलेक्सिस में हम इसका यूज करते हैं पेनिसिलिन जी का। और गैस गैंग्रीन, इसमें क्या होता है, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और डिस्कलरेशन हो जाता है और टिश्यू डैमेज हो सकता है, तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए। और एक्टिनोमाइकोसिस, यानी कि एक्टिनोमाइकोसिस क्या होता है, ये फेस पे तुम्हारे और नेक पे यहाँ पे इन्फेक्शन करता है। इससे क्या होता है, जैसे फीवर आता है व्यक्ति के लिए, पस पड़ जाता है और फिस्टुला हो सकता है। ठीक है। तो इसका इमेज देख सकते हैं आप गूगल पे, यानी किस तरह से होता है। ठीक है। मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजीज होती है तुम्हारे ब्रेन के चारों तरफ लेयर जो होती है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ठीक है, और सीजर आते हैं। डिप्थीरिया, यानी कि कुक्कुर खांसी भी बोलते हैं, यानी काली खांसी, तो उसमें भी इसे सपोर्टिव एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं हम। फिटनेस में भी, यानी कि सपोर्टिव केयर के तौर पर यूज करते हैं। तो देखो जो पेनिसिलिन होती है तुम्हारी दो प्रकार की होती है, एक तो पेनिसिलिन जी होती है और एक पेनिसिलिन बी होती है। ठीक है। तो जो पेनिसिलिन बी है तुम्हारा, ये क्या होता है, यानी कि इसे सिंथेसिस करते हैं बाहर से। ठीक है। और इसे ओरली हम यूज कर सकते हैं पेनिसिलिन बी के लिए। और जो पेनिसिलिन जी होता है, ठीक है, इसको हम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस यूज करते हैं। ठीक है। तो ये इसके यूज हो गए। अब देखो, अब देखो इसकी क्या क्या डोज हो सकती है, यानी पेनिसिलिन की अलग अलग। जैसे मान लो सिफिलिस हो गई किसी व्यक्ति को, तो उसमें इसकी डोज क्या होगी, तो जो अर्ली स्टेज है उसमें कितनी हम दे सकते हैं, 2.4 मिलियन यूनिट, यानी कि सिंगल डोज देंगे और इसमें ठीक हो जाएगा। सिफिलिस की ड्रग्स ऑफ चॉइस भी होती है, यानी कि मेन ड्रग्स है। अगर मान लो लेट हो गया सिफिलिस होकर उसे, तो इसमें जो डोज होगी 2.4 मिलियन यूनिट होगी और सप्ताह में एक बार इसको हम देंगे, कितने दिनों तक, लगभग 3 वीक तक। ठीक है। अगर न्यूरोसिफिलिस हो गई तो कितनी यूज करेंगे, 3 से 4 मिलियन यूनिट एवरी 4 आवर्स, यानी कि प्रत्येक 4 घंटे बाद इसकी यूज करेंगे जब तक कि पेशेंट रिकवर ना होता। ठीक। अगर रोमेटिक फीवर है तो उसके प्रोफाइलेक्सिस में हम इसका यूज करते हैं। तो डोज की बात अगर मैं करूं तो 1.2 मिलियन यूनिट। ठीक है। कितने, 2 से 4 वीक में, यानी कि 4 वीक या 3 वीक में हम इसको लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। मेनिंजाइटिस में इसकी जो डोज हम करेंगे कितनी यूज होगी, 4 मिलियन यूनिट लेंगे और प्रत्येक 4 घंटे बाद इसको देंगे जब तक रिकवर नहीं होता व्यक्ति। ठीक है। गैस गैंग्रीन में हम इसकी कितनी डोज यूज करते हैं, 2 से 4 मिलियन यूनिट एवरी, यानी कि 4 से 6 घंटे में। और लेप्टोस्पायरोसिस में कितनी, यानी कि 1.5 मिलियन यूनिट से कितने, प्रत्येक 6 घंटे बाद यूज करेंगे इंट्रावीनस। ठीक। तो एक चीज है कि जो मिलियन यूनिट है उसको कैसे पता करेंगे, तो जो 1 मिलियन यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, 600 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है। तो आप काउंट आराम से कर सकते हैं। अब देखो हमने डोज तो पढ़ ली पेनिसिलिन की, अब देखो पेनिसिलिन के क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो होंगे, जैसे एलर्जी मोस्ट कॉमन होता है, यानी कि जो पेनिसिलिन से होती है, जैसे स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं या स्किन पे चकत्ते से पड़ जाते हैं, एंजियोडीमा हो जाता है, जैसे लिप्स वगैरह में सूज जाते हैं, एनाफाइलैक्सिस, यानी कि शॉक की कंडीशन हो सकती है पेशेंट के लिए। ये तो एलर्जी वाली कंडीशन हो गई। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसमें क्या सिम्टम दिखाएगा, यानी कि साइड इफेक्ट, जैसे जी मितला सकता है दवाई खाएगा तो, उल्टी आ सकती है या लूज मोशन हो सकते हैं व्यक्ति के लिए। ओरल या वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकती है, क्योंकि क्या होता है इसमें फ्लोरा जो होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। ठीक। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो क्या होगा, जैसे दौड़े पड़ सकते हैं उसको अगर पेनिसिलिन यूज कर रहा है तो, या चिड़चिड़ा हो सकता है व्यक्ति, या कंफ्यूजन हो सकता है व्यक्ति के लिए। ठीक है। और क्या हीमोलिटिक्स में हो सकते हैं, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, या ल्यूकोपेनिया। ठीक। तो देखो मैंने नोट करके लिख रखा है, यानी कि ट्रिक से याद करने के लिए, जैसे ये। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे इससे मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे एलर्जी हो जाती है इससे, ए से एनीमिया, टी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाना, सी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटी, क्या, जैसे मान लो चिड़चिड़ापन हो जाता है या सीजर आ सकते हैं। ठीक।
तो ये पेनिसिलिन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक,